गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। चलिए बेटा जी, अब हम करेंगे मल्टीपल कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन। मल्टीपल मींस जिसमें एक शेयर होल्डर के एरियर ना होकर 2-3 शेयर होल्डर का एरियर होगा। और ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट सपोज कर लीजिए ABC कोई कंपनी है बेटा जी, ABC लिमिटेड, ठीक है। और इसने शेयर इशू करे हैं, लेट सपोज करिए 40,000 शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करें बेटा? 40,000, ठीक है। 40,000 शेयर इशू करें, ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए की है। तो एक कंपनी ABC लिमिटेड, उसके 40,000 शेयर इशू करे पब्लिक में, यानी कि ये इशूड कैपिटल है, और 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का है। अब उसमें होता क्या है बेटा जी कि 3 शेयर होल्डर हैं, तो कैटेगरी बना ले रहे हैं हम जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कैटेगरी में राम है, दूसरी में मोहन है एंड तीसरी में सीता। 3 शेयर होल्डर है बेटा जी। तो 40,000 कंपनी ने शेयर इशू करा है और कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है। कितना मांगा है? 3, 2, 5। कंपनी ने 3 बार में पैसा मांगा है। कैसे मांगा है? 3 to 5, ठीक है। तो राम ने क्या करा बेटा जी? अलॉटमेंट नॉट पेड, अलॉटमेंट नहीं दी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, ठीक है बेटा जी। मोहन है, मोहन ने अलॉटमेंट तो दे दी है, एप्लीकेशन तो सभी लोग देते हैं क्योंकि अप्लाई करते हैं, तो मोहन ने अलॉटमेंट तो दे दी है लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ठीक है, नॉट पेड, ठीक है। क्रॉस का मतलब नॉट पेड है। और सीता जो है उसने क्या करा है? उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी है और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, ठीक है। क्रॉस मीन्स नहीं दी है। तो आपको अब क्या समझना है? अलॉटमेंट किस लोगों ने नहीं दी है? राम ने और सीता ने, ठीक है। और मोहन ने अलॉटमेंट दी है लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो फर्स्ट कॉल तो तीनों ने ही नहीं दी है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक शेयर होल्डर ना होगा, 3 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया होता है। मोहन राम के पास है बेटा जी, आप लेट सपोज के राम के पास है 1000 शेयर। कितने शेयर है राम के पास? 1000। मोहन के पास है 2000 शेयर, ठीक है बेटा जी। और सीता के पास है 500 शेयर। अब तीनों शेयर होल्डर है तो अलग अलग ही तो शेयर होंगे। अब है ना, इनका हमें क्या निकालना है? एरियर। तो निकालिए। राम के पास 1000 शेयर है, अलॉटमेंट पे कितने हैं? 2 रुपीज। तो अगर 2 का इंटू करेंगे तो 1000 इंटू 2 करके कितना हो जाएगा? 2000। अलॉटमेंट का एरियर कितना हो गया? 2000 हो गया, नहीं हो गया? वही 1000 शेयर के और इंटू 2 अलॉटमेंट के, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज है, तो 1000 इंटू 5 मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, एक दिक्कत नहीं होगी इससे आप लोगों को। तो 5000 फर्स्ट कॉल का एरियर हो गया राम का, ये राम का एरियर हो गया। राम का अलॉटमेंट का कितना है? 2000 एरियर और फर्स्ट कॉल का 5000। ऐसे ही मोहन का ले लीजिए, मोहन को अलॉटमेंट तो उसने दे दी है तो इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एरियर है ही नहीं, ठीक है। नो एरियर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसने इसे पे कर दिया है, ठीक है बेटा जी। क्योंकि मोहन ने इसको दे दिए तो एरियर कहाँ हुआ? फिर एरियर तो फर्स्ट कॉल का है क्योंकि मोहन ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी है। फर्स्ट कॉल पे कितने मोहन के शेयर कितने हैं? 2000 तो शेयर है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं? 5 रुपीज। तो कितने हो गए? 2000 इंटू 5, 10,000 एरियर हो गया फर्स्ट कॉल का। किसका? मोहन का, ठीक है बेटा जी। मोहन ने अलॉटमेंट दे दिए इसलिए मैंने लिख दिया है नो एरियर। सीता, इसके पास अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिए तो इसका एरियर निकालेंगे। 500 तो सीता के पास शेयर है, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, तो इसका हो गया अलॉटमेंट का 1000 एरियर। और फर्स्ट कॉल का कितना हुआ? इनटू, और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज है तो 2500 यानी कि 2500 रुपये, ये इसका एरियर हो गया, ठीक है बेटा जी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें वर्किंग नोट करके एरियर और एडवांस की कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए अलॉटमेंट का टोटल एरियर कितना है? अलॉटमेंट किसने नहीं दी? राम ने नहीं दी और सीता ने नहीं दी। तो 2000 तो एरियर ये रहा और 1000 एरियर ये रहा सीता का, 500 इंटू 2 करके। तो टोटल एरियर कितना हो गया अलॉटमेंट का? 2000 और 1000, 3000 हो गया, नहीं हो गया? टोटल एरियर, टोटल एरियर कितना हो गया हमारा अलॉटमेंट का? टोटल एरियर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3000। अब फर्स्ट कॉल का टोटल कर लीजिए। फर्स्ट कॉल तो तीनों ने नहीं दिए, 5, 10, 15 और 2 17,500, ठीक है। तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या कर दिया बेटा जी? ऐड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तीनों ने नहीं दी थी तो तीनों का एरिया ऐड कर दिया, और अलॉटमेंट इन राम ने और सीता ने नहीं दिया तो उसको ऐड कर दिया। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि भाई हम जब एंट्री करते हैं तो टोटल एरिया ही दिखाते हैं, अलग अलग सबका एरिया नहीं दिखाते हैं। चलिए अब हम करेंगे बेटा एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होगी जल्दी बताइए?
मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री पहले होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं इक्विटी नहीं लिख रहा हूं बेटा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अकाउंट कितने रुपए से, जल्दी बताइए, 40,000 इंटू 3, तो कितने हो गए, यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग आपके लिए बेटा, 40,000 इंटू 3, तो 4 से 12, 120 से होगी एंट्री बेटा जी, ये हमारे आ गए 120, ठीक है बेटा जी। अब इसकी कैपिटल की एंट्री करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन की कैपिटल की एंट्री बाद होती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा जी। एप्लीकेशन पे याद रखना कभी भी एरियर नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू तो पब्लिक अप्लाई करती है पैसे के साथ, तो उस पर तो कभी एरियर होता ही नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से होगी, 40,000 शेयर इनटू 3 रुपीज, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है ना, ध्यान रखिएगा, 120, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा जी अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है। देखिए अलॉटमेंट की पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी या बैंक वाली, तो कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब हम कैपिटल की एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रीमियम तो नहीं है, कैपिटल की एंट्री करोगे तो प्रीमियम चेक करोगे, और बैंक वाली एंट्री करोगे तो एरियर देखोगे, तो क्या भाई प्रीमियम तो है नहीं, तो सीधी सीधी एंट्री करेंगे 40,000 इंटू 2, कितने हो जाएंगे बेटा, 40,000 इंटू 2, तो 80,000, 80,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब हम करेंगे बैंक वाली एंट्री, करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक की एंट्री करते हैं तो क्या चेक करते हैं, एरियर, हाँ भाई इस पे तो एरियर है, अलॉटमेंट किसने किसने पे नहीं करी है, एक तो राम ने पे नहीं करी है अलॉटमेंट, और एक सीता ने पे नहीं करी है, मोहन ने तो पे करी है, तो हम इन दोनों का एरियर लेंगे 2,000 और 1,000, दैट इज कॉल्ड 3,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000, टोटल एरियर हमारा अलॉटमेंट का कितना है, 3,000 है ना, 2,000 और 1,000, 3,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। अलॉटमेंट कितने से हमने डेबिट करी है उतने से हमें क्रेडिट कर देंगे 80,000, तो 80,000 से हम इसे कर देंगे क्रेडिट, 80 में से 3 नहीं मिले तो कितने मिले बेटा, 77,000 हमको मिल गए, ठीक है। 80,000 मिले थे, 3 नहीं मिले तो 77 ही तो मिले बेटा, ठीक है। एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक वाली एंट्री में एरियर आता है, डेबिट होता है। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, तो पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो हम किसको देखते हैं, प्रीमियम को। बेटा मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, कैपिटल वाली एंट्री में प्रीमियम देखते हैं, बैंक वाली में एरियर। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से होगी, 40,000 शेयर इंटू 5, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 लाख से ये आपकी एंट्री होगी, 40,000 इंटू 5, ठीक है बेटा जी, 2 लाख। अब बैंक वाली एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नॉर्मल एंट्री तो हम करेंगे ही करेंगे सबसे पहले, और चेक जब ऑब्वियसली अलॉटमेंट पे एरियर है तो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर होगा ही होगा, तो एरियर के लिए हम क्या करेंगे, एरियर को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। एरियर कितना हमारा टोटल 17,500, 70,500, 5,000 ये, 10,000 ये, 10 और 5 15 और 2 17,500, ठीक है बेटा, 17,500 हमारा ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल पे हमारा कितने से डेबिट हो रही है, 2 लाख से, तो 2 लाख से हम फर्स्ट कॉल में लिख देंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो 2 लाख रुपए आने दे, उसमें से हमारे 70,500 नहीं आए, तो जो आए वो हम लिख देंगे, तो 2 लाख में से 70,500 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 182,500, ठीक है नहीं, ठीक है। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया और यहाँ अमाउंट बची हुई लिख दी, 2 लाख में से हमारे 17,500 नहीं आए तो कितने आए, 1,82,500 आए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक साथ अगर 3 एरियर होंगे तो उनकी पहले कैलकुलेशन करेंगे, और जिसका एरियर नहीं आया होगा अलॉटमेंट पे, जैसे मान लो 3 लोगों का नहीं आया, 2 लोगों का नहीं आया, तो उसको ऐड करके हम यहाँ पर
दिखाएंगे, बैंक वाली एंट्री में डेबिट करेंगे। फर्स्ट कॉल पे तीनों को नहीं आया तो तीनों को ऐड करके डेबिट करके दिखाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेटा जरूर पूछिएगा और इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए और पूरा जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट्स में लिखना कि 3 का होता है तो हम है ना तीनों एरियर को टोटल करके लिखते हैं। बैंक वाली एरियर जब हम एंट्री करते हैं बैंक वाली तो एरियर को डेबिट करते हैं और कैपिटल वाली एंट्री करते हैं तो हम प्रीमियम को चेक करते हैं। ठीक है, आई होप यू विल गॉट इट। थैंक यू, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।